IBN 7 हौसला है। तो दिल्ली की वीरा को इंसाफ दिलाने के लिए IBN 7 की मुहिम लगातार जारी है। वीरा बलात्कार मामले की गूंज आज राज्यसभा में भी सुनाई दी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उबर कंपनी पर बैन लगाने को भी गलत बता दिया। उनका कहना है कि कैब को बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। गडकरी ने कहा कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है। बता दें कि कल दिल्ली सरकार ने उबर कंपनी पर बैन लगा दिया था। 2 साल पहले जब घटना हुई थी दिसंबर में, तो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार किया गया था। GPS लगाए गए थे कि सबको ट्रैक किया जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीतते बीतते सब सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो इसमें मानते हैं कि सरकार की भी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आखिर नए नए उपक्रम आ रहे हैं अभी, जैसे फोन पर कहीं टैक्सी मिलती है, कहीं आपने उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सिस्टम आ रही है। कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो। तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। और परिवहन मंत्री के मुताबिक ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी था। हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस देने की जो सिस्टम है, नए एक्ट में हम उसको बदल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक रिपोर्ट आया है, उसके आधार पर 30% लाइसेंस बोगस है। अब हम इसके बाद में जो सिस्टम ला रहे हैं उसमें डिजिटलाइज सिस्टम से पूरे लाइसेंस वालों का एक ही जगह डाटा रहेगा और उसका बैकग्राउंड और डिटेल जानकारी पूरी रहेगी। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बना पाएगा और उसका रिकॉर्ड भी पूरी तरह से रहेगा। जिसने एक बार अगर कोई गुनाह किया होगा तो उसके सामने वो जानकारी होगी और उसके कारण ये समस्या खड़ी नहीं होगी। हम इसको चेक कर सकेंगे और इसलिए ये पूरी सिस्टम को हम ई गवर्नेंस के साथ कंप्यूटराइज कर रहे हैं। और यूके में जैसी सिस्टम है, जैसे स्वेल में उनका एक सेंटर है, वहां पूरा डाटा एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, तो उसके बारे में उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमको मालूम होगा। वर्तमान स्थिति में इस ड्राइवर का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसके बारे में उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी उसको लाइसेंस मिला है। जब ये नए सिस्टम और नया एक्ट आएगा तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। वैसे ये विषय राज्य सरकार के भी अधिकार में आता है और राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके बारे में निर्णय कर सकती है। और वीरा रेप मामले में टैक्सी कंपनी पर पाबंदी को लेकर सभी दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। It's a fact that we have a crisis of crimes against women in Delhi particularly. We have had so many rapes and other incidents, and it is not as if this incident in the Uber cab was the only one. It has happened in a public sector bus. It has happened in so many other public places. So we have to see the larger picture. But if Uber has in any way given the impression that they have done background checking and that there is a degree of safety in taking Uber service, then they have to be accountable for it. So that angle has to be thoroughly examined. सरकार को, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट विभाग को इस बात को देखना चाहिए कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, अगर वहाँ पैसेंजर या ट्रैवलर अगर वो सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ होगा। और जो कमियां हैं उस कमी को दूर करे, कानून को ज़रा और ठोस बनाया जाए। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं टैक्सीज की, उस पर कुछ लगाम लगना चाहिए। और आइए अब सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह का। अरुण, बड़ी खबर यहाँ पे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान से जुड़ी हुई। क्या आपको लगता है कि जो बाकी विपक्ष पार्टी के नेता, जैसे कि अभी हमने जय पांडा को सुना, वो ज्यादा संतुलित बयान दे रहे हैं, जहां पे हमें मामले की गंभीरता को भी समझना है और उबर पर बैन क्यों लगा, इन परिस्थितियों को भी समझना होगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर परिवहन मंत्री ये कहते हैं कि अगर ट्रेन में इस तरह की वारदात हो जाए तो क्या ट्रेन बंद कर देंगे, सवाल ये नहीं है कि वारदात होने के बाद आप क्या करेंगे। सवाल ये है कि वारदात न हो इसके लिए आपने अब तक किया क्या और आपको करना क्या चाहिए था। जब दिसंबर में घटना हुई थी दिल्ली रेप की, उसके बाद तमाम तरह के इंतजामात करने की बात कही गई थी, तमाम तरह के प्रिकॉशन लेने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 नतीजा वही है, जहां से शुरुआत की थी वहीं पर पहुंच गए। नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। कोई नया इनिशिएटिव, कड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिससे इस तरह की वारदात रुके दिल्ली एनसीआर में या देश के अन्य हिस्सों में। और अगर परिवहन मंत्री ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है इस बाबत? क्या वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं या इस तरह की कोई बात कह रहे हैं? शाम को 6 बजे उनको प्रधानमंत्री से मिलना है, कुछ वहां पर प्रेजेंटेशन देंगे वो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद ही परिवहन मंत्री या सरकार या इस तरह की अथॉरिटीज क्यों जागती हैं? क्यों नहीं इसके पहले प्रिकॉशन लिया गया या इस तरह की सावधानी बरती गई?
और अरुण, सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश में ये पहली घटना नहीं हो रही है जब किसी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिला के साथ ऐसा अपराध हुआ हो। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नितिन गडकरी समझाना क्या चाहते हैं। अगर वो ये यहाँ पे जवाब देंगे कि 6 महीने ही हुए हैं सरकार को, तो यहाँ पे हर मिनट हर दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। ऐसे में सख्ती से और तुरंत यहाँ पे कदम उठाने की जरूरत है। तो सवाल ये सबसे बड़ा है कि जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, चाहे वो टैक्सी हो, बस हो, ट्रेन हो, यहाँ पे अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा को हम सुनिश्चित कर सकें। देखिए, जब दिल्ली रेप की घटना हुई थी उसके बाद बसों में किस तरह से पर्दे नहीं लगाए जाएंगे, डार्क शीशे नहीं रहेंगे, कितने सारे इंतजामों की बात की गई थी, परमिट की बात की गई थी, वॉचडॉग की बात की गई थी, ड्राइवर्स के लाइसेंस की बात की गई थी, लेकिन उनमें से किसी पर भी लगातार अमल नहीं हो रहा है। जब कोई घटना होती है तो कुछ दिनों के लिए अलर्ट हो जाता है प्रशासन जरूर, लेकिन उसके बाद फिर वही पुराने ढर्रे पर बात आ जाती है। नितिन गडकरी अगर ये बात कह रहे हैं कि पुराने जो फैसले लिए गए थे, अभी जो ट्रांसपोर्ट कमेटी है संसद की, उसके जो अध्यक्ष रहे हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली का रेप हुआ था उसके बाद जितनी भी रिकमेंडेशन उन्होंने की थी, या तो यूपीए सरकार रही हो या अब एनडीए सरकार रही, उन्होंने साफ कहा था कि यूपीए सरकार ने अमल किया। मैं क्यों लेते हुए जाना चाहूंगी कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल के पास। अग्रवाल साहब, यहाँ पे आपकी भी सरकार रही, निर्भया कांड आपके ही कार्यकाल के दौरान हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी समस्या तो जस की तस है, महिलाएं अभी भी असुरक्षित हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और जो हालत आज की तारीख में वो बहुत खराब है। ये जो आपकी तारीख में भी खराब ही थी सर, आज की तारीख में नहीं, तब भी खराब थी, अभी भी खराब है। उनके प्रोसेस पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होगा, तो इसको रोकना मुश्किल होगा। और मुझे नहीं लगता सरकार कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिसके अंदर इसमें कुछ सुधार होगा। सरकार ने भी तो नहीं उठाया ना कदम। राजनीति में हम नहीं पढ़ना चाहते अग्रवाल साहब, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। आपकी सरकार ने क्या किया या अब सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि आपकी सरकार भी यहाँ पे वो ढांचा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा के लिहाज से नहीं देके गई है आगे की सरकार को। हम ये हवाला नहीं देंगे कि 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीना हो गया, अब आपकी सरकार, अब मेरी सरकार। सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा है महिलाओं की सुरक्षा का। आप मुझे ये बताइए कि क्या एक प्रैक्टिकल वे आउट निकल सकता है ताकि सरकारें इस पे तुरंत कदम उठाएं और कुछ हो सके। आपने जितना किया वो हम सबके सामने। उस समय भी ये मांग हुई थी, पार्लियामेंट में बहस हुई और ये कहा गया कि सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, इनको फांसी की सजा हो, जो भी कोई ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन माफ कर दीजिए, चलिए हमने नहीं करा, हमारे को तो नुकसान हो गया, लेकिन जो आज करने वाले वो बताइए ना उन्होंने क्या करा। जो उस समय सड़कों पर शोर मचा रहे थे, आज की सरकार आने के बाद क्या तब्दीली हो गई। तो आपके लिहाज से क्या करें? एक मिनट, नितिन गडकरी साहब डिफेंड कर रहे हैं कंपनी वालों को जिन्होंने उसको एम्प्लॉय किया। भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, तूने ऐसा आदमी क्यों रखा, तूने क्यों नहीं उसके कागज देखे और ये नहीं देखा कि उसके अंदर इसका क्रेडेंशियल क्या है। जेपी अग्रवाल जी, इसलिए मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि विपक्ष में होने के नाते आप सोल्यूशन ड्रिवन बात करें, क्या करें ये भी सुझाइए सरकार को। मैं ये कहता हूँ आज की सरकार को सख्त से सख्त कानून फौरन बनाने चाहिए और इसके अंदर फांसी की सजा से कम ना हो, ये सबकी मांग रही है। जी बिल्कुल, आप IBN 7 के साथ जुड़े। जी, अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए कि भाई ये ना हो कि वो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे चाहे जुडिशरी में वैकेंसी की बात करें, कम जजों की बात करें या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से चाहे पिछली सरकार हो या अभी 6 महीने की इस सरकार के, हुआ कुछ भी नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिला है, लेकिन वारदातें रोज की रोज घट रही हैं। कन्विक्शन रेट खासकर कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें अभी भी बहुत ज्यादा कम है और वाकई में एक बहुत गंभीर सवाल। इस बीच ये इनसेंसिटिव बयान आ जाता है, संवेदनशीलता यहाँ पे नहीं दिखाते हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कहते हैं कि क्या कल को रेल में अगर रेप होगा तो क्या रेलवे बंद कर देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ पर अगर कहीं से भी हमें टैक्सी की तरफ से या जो ये कंपनी उबर ऐप जो एक मिरर का काम कर रही थी, वो अगर कोई भी खामी दिखी है उसके कार्यप्रणाली में तो उस पर सवाल उठेंगे और बैन लगना भी लाजमी हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए कि क्या कहा है नितिन गडकरी ने। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार किया गया था, GPS लगाए गए थे कि सबको ट्रैक किया जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीतते बीतते सब सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो इसमें मानते हैं कि सरकार की भी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आखिर नए नए उपक्रम आ रहे हैं। अभी जैसे फोन पर कहीं टैक्सी मिलती है, कहीं आपने उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सिस्टम आ रही है।
कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो। तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। और आपको बता दें, कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल लगातार हमारे साथ बने होंगे। अग्रवाल साहब, आपने सुना यहाँ पे नितिन गडकरी का यह बयान, हमें ये बताइए कि क्या जी बेहुदा बयान है, बड़ा खराब बयान है। ये महिलाओं का आदर नहीं कर सकते, इनकी मानसिकता सही नहीं है। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, जो आज हिंदुस्तान में मंत्री है वो एक ऐसे पद पर बैठा है जो बड़ा संवेदनाशील है, और आज अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, तो इनको तो एकदम चौकस होना चाहिए, इनके समर्थन करना चाहिए। कंपनी को बैन करो, आप उसको क्यों रखा उसने ऐसा एम्प्लॉय, उसके ऊपर हर्जाना गिरो, लाखों रुपए का हर्जाना गिरो, बंद कर दो उसकी टैक्सियां। आप कहीं तो कोई कदम ऐसा उठाएंगे जिससे दुनिया को ये पता लगे कि हमने कोई रोका है इसको। अगर आप साधारण तौर पर ऐसे मजाक में उड़ा देंगे तो वही हादसे और होने लगेंगे फिर। बिल्कुल, आपने अपने विचार हमारे साथ रखे अग्रवाल साहब, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और सवाल ये बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पर दो तरीके से काम हो सकता है अगर कोई अपराध होता है, या तो सुधारात्मक या दंडनात्मक। लेकिन ऐसे हीनियस क्राइम्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे बलात्कार की बात है, मर्डर की बात है, वहाँ पे जरूर दंडनात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि एक डेटरेंट फोर्स क्रिएट हो, ताकि बाकी जो अपराधी हैं वो कम से कम ऐसे गुनाह करने से डरे। उसके बाद जरूर हम समाज सुधार की भी बात कर सकते हैं, जहां पर हम समाज को पढ़ाएं और लिखाएं कि ऐसे अपराधों से कैसे बचना चाहिए। शुक्रवार रात को 27 साल की वीरा के साथ जो हुआ वो शायद आप भी नहीं भूल सकते, हम भी नहीं भूल सकते, लेकिन सरकारें भूल जाती हैं, प्रशासन भूल जाता है, और इसलिए तो ये वारदातें होती हैं। सुरक्षित घर जाने के लिए उसने उबर कंपनी का कैब बुक कराया, लेकिन टैक्सी के ड्राइवर ने उसके साथ डरा धमकाकर बलात्कार किया। फिलहाल वो कैब जिसमें बलात्कार हुआ था वो सराय रोहिला थाने में है। हमारे संवाददाता सोहेल इस पर अपडेट दे रहे हैं। उबर बलात्कार मामले का सबसे अहम एविडेंस, यानी वो कार जिसमें बलात्कार हुआ, वो कार जिसके जरिए आरोपी शिव कुमार यादव दिल्ली से फरार हुआ, वो दिल्ली पुलिस अपने दिल्ली ले आई है। सराय रोहिल्ला थाने में ये कार अब मौजूद है। आप देख सकते हैं DL1YD 7910 वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार है ये, और इसी में ये एप्लीकेशन के जरिए ये टैक्सी हायर की गई थी, और इसी कार को लेके शिव कुमार यादव जो है वो पीड़ित महिला के पास पहुंचा था, और फिर उसको अपने साथ उसने बिठाया था इस कार के अंदर, और इसी कार में उसने इस वारदात को, इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, और फिर इसी कार के जरिए वो यहाँ से फरार हुआ। दिल्ली पुलिस अब इस कार को दिल्ली ले आई है, इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, इसके अंदर से जितने ज्यादा एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं वो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, और उसके बाद ये सारे एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ये कार सबसे अहम सबूत है, इस पूरे केस से जुड़ा हुआ सबसे अहम सबूत ये कार है, क्योंकि इसी के जरिए पुलिस पता कर पाएगी, पूरा इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगी, ये जान पाएगी कि कहां किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये सबसे अहम सबूत है जो दिल्ली पुलिस अब दिल्ली ले आई है, और यहाँ पर इसकी फोरेंसिक जांच के बाद जो रिपोर्ट होगी वो इस केस में बहुत अहम सबूत होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस इस रिपोर्ट को पेश करेगी, और उसके बाद ये केस काफी आगे बढ़ेगा। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ सैयद सुहेल, दिल्ली, IBN 7।